पूज्य गुरुदेव परमाननीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदिशक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी, जो संपूर्ण सृष्टि में 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में प्रतिपल विद्यमान रहकर प्रत्येक जीवन को स्पंदित और हिलोरे जो सृष्टि में सभी जीव जंतु ले रहे हैं, वो सभी प्राणी जितने भी धरती पर हैं, वो उनमें जो प्राण रूप से विद्यमान आदिशक्ति माँ गायत्री है। दोस्तों, यहाँ ये बात स्पष्ट हुई कि आदिशक्ति माँ गायत्री वो शक्ति का स्वरूप है जो विद्युत के बिजली के रूप में चलता है। आदिशक्ति माँ गायत्री जो प्राण रूपी है, तो प्राण जो है वो सारे ब्रह्मांड में प्राण व्याप्त है और सारे ब्रह्मांड में ही प्राणी व्याप्त हैं। दोस्तों ऐसा एक सूत्र रूप में शब्दों को क्रमिक रूप से इस तरीके से एक एक अक्षर को सजाया गया है, जिनके एक बार उच्चारण मात्र से जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो हमारे शरीर में से जो प्राण वायु, जो प्राण हैं हमारे, वो प्रत्येक अंग प्रत्यंग, प्रत्येक नस नाड़ियों से, प्रत्येक गुप्त सुषुप्त अंगों से होते हुए पूरे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में विद्युत का स्पंदन करते हुए, और वो पूरे जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो सबसे बड़ा इसका जो प्रभाव होता है वो हमारे शरीर के अंदर के रस रसायनों में हेर फेर होता है। दोस्तों ये जो मानव या जितने भी जीव प्राणी धारी देहधारी जीव हैं, तो इन सब के देह की एक अलग अलग प्रकार के आहार की, अलग अलग प्रकार के विहार की, अलग अलग प्रकार के इनके जीवन क्रम की, सभी प्राणियों की जीवन व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न रखी गई हैं। और ये भिन्नताएं जो रखी गई हैं, ये दोस्तों इस पंच महाभूत से बना हुआ जो ये भौतिक शरीर हमारा है, ये जो बाहर से आवरण जो दिखाई देता है, ये हमारा स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर ये पंच महाभूतों से बना है, अग्नि जल पृथ्वी वायु और आकाश। इन्हीं 5 पदार्थों से चींटी, घोड़ा, तोता, पक्षी, हाथी, मछली, ये सभी जितने भी जीव समुदाय हैं, वो जो बने हैं, उनमें भी वही मटेरियल यूज़ हुआ है जो मटेरियल मानव में यूज़ हुआ है। एक कॉमनता जो मानवों को एक बताने का जो क्रमिक मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, मानवों के बीच की जो एकता की बात मैं करता हूँ। और विशेष तौर से मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक राजनीतिक सूत्र है, एकात्म मानववाद। तो इस सूत्र के अनुसार ही ये हालांकि राजनीति में बोला गया है, और इस शब्द की स्थापना राज की नीति में करनी है। इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव का युग परिवर्तन की प्रक्रिया के अंतर्गत, युग निर्माण योजना के अंतर्गत ही परम पूज्य गुरुदेव के संभवतः प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो आज पूरी दुनिया में एक सार्थक और जो समय काल सामयिक जो चल रहा है, उस समय पे आज हम ऐसे समय में हम रोज़ बात कर रहे हैं, जहां सारे दुनिया में इन आज़ाद देशों की संख्याएं बढ़ाई गई हैं
बढ़ती चली जा रही हैं आज़ादियों की लड़ाइयाँ, और सारे आज़ाद देशों को एक सीमा रेखाएं बना के दे दी गई हैं, और इन सीमा रेखाओं पर मानवों को अपनी बहुत सारी शक्ति मानवों को के रूप में वहाँ पर सीमा रेखाओं पर तैनात की गई हैं, और हज़ार साल से इन सीमा रेखाओं पे मानवों के बीच आपस में युद्ध चल रहे हैं। और धरती पे ये जो बसावटें हुई हैं, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण G5 G10 G20 विकास विकसित राष्ट्र अविकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्र, ये इतनी सारी श्रेणियां दुनिया को बंटवारे किए गए हैं कि आज सारी दुनिया में अगर हम एक अकेले भारत में, मैं ये बैठ के बात इसलिए मुझे करनी पड़ी है दोस्तों, क्योंकि अब ये संभव नहीं हो सकता है कि आप भारत के अगर नागरिक हो और अब भारत की ही ये आज़ाद सरकार आपको दे दी गई है, और ये आज़ाद देश की भारत सरकार आपकी सारी जिम्मेदारियों की पूर्ति करने का जो संकल्प सरकारों ने लिया था प्रारंभ काल से ही, जब मानवों के बीच प्रथम राजनीति का पदार्पण धरती पर हुआ, तो यहाँ उससे पहले कोई आवश्यकता नहीं थी। तो जब मानव इतनी श्रेष्ठ प्रकृति के यहाँ पर धरती पर आए थे, और ये बात आज हम सारी दुनिया में प्रमाणित करते हैं कि भारत में धरती पर पहला मानव जन्मा था, और वो हिमालय क्षेत्र के नीचे के उत्तराखंड के नीचे के क्षेत्र में मनु धरती के पहला मानव जन्मा था। और मनु का जो पूरा परिवार, पहला जो परिवार बसाया धरती पे, वनों को काट कर पहली मानव बस्ती जो धरती पर बसी, वो आर्यों की बस्ती थी, और वो भारत देश में बसी थी। वो भारत देश था जहाँ आर्य लोग पैदा हुए थे, और जो बाद में अब ये भी समझ लीजिए कि किस प्रकार से ये बंटवारे हुए हैं। तो ये बंटवारे में यहाँ जो हमारे वैदिक कालीन जो साहित्य के अनुसार अगर हम देखते हैं, तो यहाँ किसी भी प्रकार की त्रुटि धरती के पहले राजा घोषित किए गए थे। मनु धरती के पहले राजा थे, और जब चूँकि सतयुग में इसलिए आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मानव को पता है कि वो कौन है, क्या लेने आया है, उसका लक्ष्य क्या है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करने का विधान सनातन काल से ही यहाँ धरती पर मानवों की एक जो गतिविधियाँ निर्धारित की गई हैं। मानव यहाँ धरती पर आया है, थोड़े दिन रहेगा और चला जाएगा। तो जब ये मानव आएंगे, रहेंगे और चले जाएंगे, तो यहाँ पर अब हम 21वीं शताब्दी में आज कुछ ऐसे सवाल उभर कर ये आ रहे हैं जिनको उत्तर लेना और समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि यहाँ ये जो आज़ाद शब्द है, यही सबसे बड़ा धरती पे सबसे बड़ा षड्यंत्र ये आज़ाद शब्द है। क्यों? ये स्वाभाविक शब्द नहीं है दोस्तों, ये मानव की आत्मा का कोई भी परिचय नहीं कराता है किसी भी प्रकार से। तो क्योंकि आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम, वेद सिर्फ इन्हीं दो सूत्रों से संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण प्राणियों की संपूर्ण जीवन व्यवस्थाओं का जो निर्धारण किया गया है, वो केवल आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र को प्रत्येक प्रजाति के जीवों में आपस में मानना पड़ेगा। चिड़िया हैं तो चिड़िया एक ही प्रजातियां हैं, ये लाल पीली होने से इनके अलग नहीं समझा जा सकता है। यहाँ धरती पर मानवों के बीच में किसी भी प्रकार का विभेद करना, यहाँ दोस्तों इसलिए यहाँ ये सारे विभेद निरस्त होते हैं, क्योंकि यहाँ जो आपने हमारे ही लोगों ने हुआ चाहे तो, लेकिन वास्तु स्थिति क्या है
वास्तविक स्थिति ये है दोस्तों, आज सारी दुनिया को ये समझने की ज़रूरत है कि धरती पे सबसे पहला मानव मनु भारत में जन्मा था। सबसे पहले मानव धरती पर आर्य बसे थे। आर्यों में से जो लोगों ने उस आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया, बाद में उन लोगों को यहाँ से, भारत से देश निकाला दिया गया और उन लोगों को अनार्य कहा। और ये जो लोग सारी दुनिया में जगह पूरी दुनिया में जितने भी लोग आज लाल पीले काले सफ़ेद जो लोग दिख रहे हैं, ये जितने भी सारे लोग बसे हैं धरती पर, ये वही अनार्य लोग हैं जो आर्यों में से ही निकल के गए थे। तो धरती पर ये बात साबित हो जाती है कि एक ही मानव की संतान ये सारी दुनिया है और ये सारी दुनिया ही आर्यों का आर्य जाति है। एक ही जाति है धरती पर, आर्य जाति। अगर जाति की बात करें तो जाति धरती पर मानवों की श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं को लेकर मानवियों के अत्यधिक सक्रियता, मानव का अत्यधिक उसका अन्वेषण। मानव कोई साधारण जीव नहीं है। यहाँ हम आप देख रहे हैं, यहाँ हम ये रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में हम लोगों को पिछले कुछ हज़ार सालों से मानवों को खाली रोटी कपड़ा मकान के लिए ज़िंदगी को ख़त्म करवाया जा रहा है। पिछले 400-500 साल से मानवों को जो लक्ष्य चेंज कर दिया गया है, क्योंकि मानवों का लक्ष्य वेद अनुसार ही चलेगा धरती पर, क्योंकि वेद अनुसार ही 84 लाख प्रकार के जीव जंतु आज भी उसी प्रकार से चल रहे हैं, उन्हीं नियमों से चल रहे हैं, उसी राजनीति से चल रहे हैं। दोस्तों, एक छोटी सी मधुमक्खी का छत्ता, 500 मधुमक्खी उसमें आ सकती है, लेकिन उसमें 1000 मधुमक्खियाँ बैठती हैं और 1000 साल से मधुमक्खी का छत्ता चल रहा है। 1000 सालों से ही मधुमक्खी के छत्ते में रानी मक्खी का राज चलता है। और ये छत्ते के अंदर किसी भी मक्खी के अंदर अगर आज़ाद होने का ख्याल आ जाए, आज़ाद होने की उसमें उठ जाए, तो वहाँ सारी मधुमक्खियाँ कभी छत्ते पे बैठेंगी ही नहीं। तो सारी दुनिया में ये स्पष्ट बात है कि मानवों के बीच जो ये आज़ादी करके जितना भी चिल्लाया जा रहा है, सारी दुनिया में मानवों के बीच किसी भी प्रकार की कोई आज़ादी होनी संभव ही नहीं है। तो जो असंभव लक्ष्य है, जो हो ही नहीं सकता है, उस कार्य के पीछे हजारों सालों से मानवों को आपस में ही कत्ले-आम धरती पर जो करवाया जा रहा है, इस कत्ले-आम का अब समापन अवसर आ गया है दोस्तों। क्योंकि मानव अब विकास करेगा। विकास क्योंकि इसलिए करेगा क्योंकि मानव के सामने पहला प्रश्न ही आत्मत सर्वभूतेषु से चलना पड़ेगा। वो चलेंगे कैसे? इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सारी दुनिया की राजनीति के सम्मुख 4 सूत्र प्रस्तुत किए हैं। आर्थिक लोकतंत्र, एकात्म मानववाद, अर्थायाम और अंत्योदय। इन 4 सूत्रों को इस क्रम से इनकी व्याख्या करेंगे। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की स्थापना धरती पर यदि हम लोग करने पर सहमत हो जाते हैं, तो यहाँ सारी दुनिया को एक स्वर्ग की परिस्थितियों में ले जाया जाएगा। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम के राजनीतिक सूत्र में धरती पर पहली बार ये स्पष्ट करते हैं कि मानवों के बीच किसी भी प्रकार का वस्तु विनिमय या सेवा सहायता का जो कार्यक्रम मानवों को धरती पर करना पड़ता है, इसके बदले में जो ये रुपया, पैसा, डॉलर, सोना, चांदी देना पड़ेगा, ये कोई देने लेने का विधान के अनुसार धरती पे मानव जीवन का आगमन नहीं हुआ है। और ये मानवीय त्रुटि है जो पूंजीवाद कहा है, जिसे पूंजी का निर्माण कभी भगवान ने नहीं किया है। परमात्मा ने कभी वेद में अर्थ का जो मतलब है वो कोई धन, रुपया, पैसा, सोना, चांदी से नहीं है। जो आज सारी दुनिया में
जो ये धन को अर्थ से जोड़ा जाता है, तो वेद से ये भी बात स्पष्ट करनी आवश्यक हो गई है कि वेद में अर्थ का जो आशय लिया गया है वो है मानव जब धरती पर जाएंगे तो वहाँ रहेंगे तो आपस में कुछ उनको रहने के लिए एक दूसरे की आवश्यकताएं पड़ेंगी, तो अपनी एक दूसरे की सभी आवश्यकताएं सब मिल बैठ के पूरी करेंगे, हर समस्या का संपूर्ण निराकरण करेंगे। तो वेद में अर्थ करेंगे मतलब सब समस्याओं का निराकरण करेंगे। तो ये निराकरण करने का भाव मानव को सेवा, सहायता, त्याग, परोपकार, बलिदान इन गुणों से सुशोभित, पोषित, पल्लवित होती हुई वो देव आत्माएं धरती पर सदा विद्यमान रहें, इसी का वेद उद्घोष करता है। और सारी धरती पर ये जो भी आज आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम आज जीवित हैं, लेकिन जब ये जीवित नहीं रहते हैं तो भी यहाँ पर ये ही चलता रहता है दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ कार्यक्रम मानवों ने ऐसे पकड़ लिए हैं 1000 सालों में, जिन कार्यों को करने का परिणाम शून्य रहेगा। क्यों? क्योंकि मानव को आत्मवत् सर्वभूतेषु का सिद्धांत ये कहता है कि जिसको परम पूज्य गुरुदेव मैं क्या हूँ पुस्तक में स्पष्ट कर देते हैं कि मानव मूल रूप से एक आत्मा है जो परमात्मा का अंश है, वो धरती पर आया है और 84 लाख प्रकार के जीवों के जो शरीर हैं इन सब में वो एक ही आत्मा समाया है। और जो ये आदिशक्ति माँ गायत्री है ये भी सनातन है, परमात्मा भी सनातन है, आत्मा भी सनातन है। और यहाँ ये मानव शरीर सनातन नहीं है, यहाँ जीवन सनातन है, जीव सनातन है, प्राण सनातन है, आत्मा सनातन है, लेकिन शरीर सनातन नहीं है। शरीर यहाँ पर किन्हीं भी भांतियों के हो सकते हैं जो अभी हमें स्थूल में दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक सूक्ष्म लोक का अलग यहाँ पर सृजन है, कारण लोक का अलग सृजन है। यहाँ इतना विस्तारित है मानवीय बुद्धि के लिए कि रोटी कपड़ा मकान के निर्धारण के चक्कर में मानवों को अपने अंदर की स्वाभिमान्यता का यहाँ पर दमन हुआ है। ये जो पूंजीवादी लोकतंत्र के कारण सारी दुनिया में अमीर गरीब मालिक नौकर का जो जंजाल फैला के मानवों को, जो ये मानव ही तरसा रहे हैं, मानव ही मानवों को जेलों में आज भी मानवों को पशुओं के जैसे दुनिया में जेलों में भरे हुए है सारी दुनिया। अगर न्याय कुछ था, आगे कुछ था, दंड भी कुछ था, तो आपने इतनी प्रगति उन्नति की है, लेकिन आज दंड व्यवस्था वही जानवरों के जैसे बाड़े में मानवों को भर के टॉर्चर करते रहना, यही दंड की परिभाषा आपको लगी है। क्योंकि यहाँ मानव का विभाजन मानवों से शरीर के आधार पे किया गया है। तो ये शरीरों को आगे रख के और शरीरों की आवश्यकताओं को, शरीर के आनंद को पूरे करने को ही मानव जीवन का लक्ष्य ठहराने वाली ये राजनीति पूंजीवादी लोकतंत्र से सारी दुनिया को एक ही प्रकार से चलाया जा रहा है। और इसमें त्रुटि इतनी ज़्यादा है कि मानव यहाँ मनोविकारों से ग्रसित हैं, मानवों की नींद सब की उड़ गई है, मानवों के बीच रिश्ते नाते सब खत्म हो गए हैं, मानवों के बीच सद व्यवहार, भाईचारा, प्रेम, सहकार्य, सेवा, सहायता बंद हो गई है। इन्हीं पिछले मनमोहन सिंह जी हमारे देश में जब से ये आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीतियाँ लाए हैं, जो हमारे देश में या राजस्थान में मैं रहता हूँ, तो यहाँ हर 100 मीटर पे लोग प्याऊ बनाया करते थे और घड़ों में पानी भर के निःशुल्क सबको पानी पिलाया करते थे। मनमोहन सिंह जी के आने के बाद में यहाँ पर वो पानी में पिलाने वाली जो प्याऊ है वो आज प्याऊ दिख नहीं रही है, प्याऊ बंद हो गई हैं। और जो प्याऊ पे बैठे हुए वो लोग थे, उनके हाथ में प्लास्टिक की एक बोतल में
पानी भर दिया गया है और पानी भी उन्हीं के नल से एक छोटी सी मशीन नल में लगा के और वो पानी भर के बोतल की ढक्कन लगा के उस पर लेबल लगा लिया। ये अंबानी अडानी साहब के, धीरू भाई साहब के लेबल है। ये पानी आज सारी दुनिया आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीतियों को जब से देश में लागू किया गया है, ये समझ लीजिए आप, इसमें आर्थिक वैश्वीकरणवाद का यही हुआ है कि यहाँ भारत में मेहमान आते थे, उनको रहने की व्यवस्था निःशुल्क करते थे, भोजन कराते थे, पकवान कराते थे, सारी चीज़ें कराते थे। अब मानव यहाँ पर मेहमानों से किराया लेते हैं, होटल बना दिया है। ये सारी चीज़ें मानवों के बीच में हमारे प्रेम व्यवहार रिश्ते नाते जो चल रहे थे उनके बीच में पैसों को घुसा दिया गया है और स्वार्थपश होके मानव का लक्ष्य येन केन प्रकारेण केवल धन की प्राप्ति, पैसे की प्राप्ति ही करनी है। हर कोई धरती पे 7 अरब लोगों के मुंह से सुबह से शाम तक एक ही वाक्य निकल रहा है कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, नहीं तो और उसका दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है। तो ऐसे में ये मनोविकार से ग्रसित मानवता जो कर दी गई है, जो इतनी मुश्किल ज़िंदगी बना दी गई है कि लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो मानव जीवन की दिशा और दशा जो ये पूंजीवादी लोकतंत्र से जा रही है, अब इससे मामला चलेगा नहीं। ये तो आ गए हैं, ये तो यही कह रहे हैं कि अब सारी धरती का अंत हम कर सकते हैं, अब हम परमाणु बम छोड़ सकते हैं, यही एक उपाय रह गया है। तो यहाँ परम पूज्य गुरुदेव ने ये पूरा युग परिवर्तन जो किया है, इसमें महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम बन पड़ा है वो है एकात्म मानववाद की राजनीति की स्थापना विश्व में करना, अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद से दुनिया को संचालित करना और मानवों के बीच ये 7 अरब जो लोग हैं, ये सब अव्यवस्थित जो हो रहे हैं इस समय, ये अब जो मेरा विषय है एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, आर्थिक वैश्वीकरणवाद नहीं चलेगा अब दुनिया में, अब दुनिया में समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद चलेगा। तो इस विषय पर मैंने 10,000 निबंध भी बच्चों से लिखाए थे, 2 बार व्याख्यान हुए थे। इसी विषय को मैं आप सब लोगों के सम्मुख रखना चाहूँगा। यही विषय वो है जो सारे विश्व की राजनीति का पुनर्निर्धारण पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ये सूत्र कर रहे हैं। मैं इन्हीं के माध्यम से आप सब लोगों से विनम्र अनुरोध करता हूँ, मेरे इस विषय पर चर्चा के लिए मुझे आमंत्रित करें आप, और मैं इस विषय पर अपना पक्ष सारे विश्व की राजनीति के सम्मुख रखना चाहता हूँ, जहाँ दुनिया में इस राजनीति का ही सबसे ज़्यादा प्रभाव है और इस राजनीति के कारण ही धरती पर मानवों को अधिकतम से अधिकतम समस्याएं झेलनी पड़ी हैं। क्यों? कारण एक ही रहा है कि आपने राज के जो ये चुनाव होते रहे, इसी में लोगों को भ्रमित रखा और नीति वही पूंजीवाद की रखी, तो राज आते रहे, चलते रहे, दुनिया में खुशी होती रही, लेकिन सारी दुनिया में वही गरीब अमीरों का जो फासला है वो मानवीयता को तार तार हर गली गली में कर चुका है। तो इस धन के ऊपर मानवीयता शर्मसार हुई है धरती पर, रिश्ते तार तार हुए हैं धरती पर। ये अब सारी धरती को जो व्याभिचारी दुनिया बन गई है, और ज़रूरत ये है कि हमारे भारतीय के संविधान में से कानून में से व्याभिचार शब्द को ही निकाल दिया गया है। महिलाओं पे इतना अत्याचार धरती पर ये लोग कर रहे हैं कि एक पूरा महिलाओं को एक ही काम के लिए प्रयुक्त होने के लिए जीवन समझ लिया गया है, और बहुत ही दुनिया में अब ये संभव नहीं है, इसको आगे चलाया जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है
उल्टे को उलटकर सीधा करने का ये समय आ गया है दोस्तों। तो सारी युग निर्माण सैनिक कम से कम अपनी कमर कस लें कि उल्टी चीज़ें हैं तो इनको उलटकर सीधा करने में थोड़ी दूसरी प्रकार से गायत्री परिवार की भूमिका समाज आने वाले समय में देखना चाहता है। ये परम पूज्य गुरुदेव का वो संपूर्ण क्रांति का शंखनाद ये मशाल के साथ शुरू होता है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से एकात्म मानववाद विषय पर आप सब लोगों को प्रणाम नमन करता हूँ। धन्यवाद।